आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर। बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सभी प्रश्न इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जिनको हम आज हल करा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लेगा, जिससे हम जितने भी न्यू वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंचता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस। ऑप्शनल क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पहले उसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है और संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि इसमें फार्मूला इसका क्या होता है। संपर्क में रखे गए हैं तो P बराबर P1 प्लस P2, और P1 का मान दिया है 5 और P2 का मान दिया है -2। तो हल करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, -2 नहीं -3 दिया है, तो हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 डायोप्टर। अब हम बात कर रहे हैं फोकस। फोकस एफ निकालना है, तो 100/20 100/2। जब ऐसा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में मान आएगा, और सेंटीमीटर में पूछ ही रहा है, तो 50 सेंटीमीटर आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए इसमें, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, जब एक वर्णी प्रकाश, यहाँ निर्वात नहीं रहेगा, यहाँ पर निर्वात रहेगा। ठीक है, निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है। तो कौन सा नहीं बदलता है, ऑप्शन ए है तीव्रता, दूसरा है चाल, तीसरा है आवृत्ति, चौथा नंबर है तरंग दैर्ध्य। ए तीव्रता, बी चाल, सी आवृत्ति, डी तरंग दैर्ध्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन इसमें आवृत्ति, इसमें ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, दूसरे का सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। लिखा है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक, सबसे पहले हम V बराबर लिख लेते हैं W/Q। इसका तो जूल होता है, इसका कुलाम होता है, तो जूल प्रति कुलाम ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जूल प्रति कुलाम ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, कैसा, अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, वृत्ताकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, कुंडली के आकार का होगा, परवलयाकार होगा। तो इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत या विलंबवत प्रवेश करता है, तो क्या होता है, दिशा में जो कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होता है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से आंसर की। तो सभी खंडों के उत्तर देना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो पहला इसमें क्या है कि लेंस की जो फोकस दूरी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला इसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर जिसमें लेंस रखा गया है। ठीक है, और तीसरा है लेंस के वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ख नंबर, किसी प्रकाशिक किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या लिखना है इसमें, सूत्र वर्ण विक्षेपण माध्यम बराबर μv-μr बटे μ-1। तो जहाँ पर μv है बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक, μr है
लाल प्रकाश का अपवर्तनांक और म्यू है पीले प्रकाश का अपवर्तनांक जो ये बीच में होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला क्या होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता का? म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो बराबर और विपरीत आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण q, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। और इसका फार्मूला ही याद कर लो तो डिफिनेशन लिख जाएगा कि डिफिनेशन क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2l, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सीधा सीधा है कि दो आवेश होंगे जिनकी बीच की दूरी सबसे कम होती है या अल्पतम बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो जब इनको आयस इस प्रकार से रखते हैं कि जो उनका आवेशों का परिमाण है और उनके बीच की जो दूरी है दोनों के गुणनफल जितना होगा वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, गास प्रमेय क्या है? गास प्रमेय के बारे में समझते हैं कि गास प्रमेय क्या है। गास के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू इन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो बधा आवेश होता है, अंदर का आवेश होता है, का 1/f साइलेंट गुना होता है। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्यू इन बटे एफ साइलेंट 0। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। क्यू ई बराबर फाई ई बराबर क्यू इन बटे एफ साइलेंट 0। कोई बंद एक परिबद्ध आवेश, कोई एक ऐसा पृष्ठ है जो परिबद्ध है मतलब बधा हुआ है, तो जितना उसमें आवेश होगा वो 1/f साइलेंट का गुना होगा, तो वो क्या कहलाएगा? फाई ई कहलाएगा। क्या? वैद्युत फ्लक्स। इसे ही क्या बोलते हैं? गास प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। जो जो स्टूडेंट इस चैनल को देख रहा है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और ये बताए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें और हम समस्या जो भी त्रुटियां हैं कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो जो भी इसमें आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, जिससे हम आने वाले वीडियो में और अच्छे से न्यू न्यू क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार के से और भी क्वेश्चंस और भी मॉडल पेपर देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।